हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सी का कंपाइलर जो कि MinGW है वो कैसे इंस्टॉल होगा और VS कोड वगैरह इंस्टॉल करना सीखेंगे इस वीडियो में। और बाकी हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, VS कोड सर्च करेंगे। यहाँ से कहीं पे भी क्रोम पर या एच पर जाके हमने VS कोड सर्च करा। हमने VS कोड सर्च करा तो ये पहला लिंक आया हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये ओपन होगा। तो हमारे पास ये ओपन हो गया है VS कोड। VS कोड में हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, तो सबको पता ही है। और फिर VS कोड में कोड करेंगे और फिर कंपाइल होकर हमारे पास आउटपुट आएगा। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। बस ये डाउनलोड होगा, यहाँ पर शो होगा और फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आई एग्री करना है। सही है। तो बस ऐसे VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। होप कि कोई मसला ना आए, और अगर आए भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं VS कोड डाउनलोड नहीं करी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो अभी हम क्या करते हैं, VS कोड तो पता चल गया ऐसे डाउनलोड होगा विंडोज़ के लिए, ये उबंटू के लिए है और मैक वगैरह के लिए। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा VS कोड। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी जो सबसे मेन चीज़ है वो है डाउनलोड करना MinGW, जो कि हमारे पास है सी का कंपाइलर। सबसे पहले तो VS कोड ओपन कर लेते हैं, क्या वो आपके पास ऐसी स्क्रीन शो होगी। तो VS कोड जो है हमारे पास डाउनलोड होकर ऐसा शो हो रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, MinGW इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है MinGW, स्पेलिंग देख लेंगे, ये वाली लिखिएगा। तो हमारे पास ये जो आ रहा है ना, ये MinGW, इस पर क्लिक करेंगे। और फिर सबसे ज़्यादा ट्रिकी जो है वो MinGW इंस्टॉल करना है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये यहाँ पर जैसे MinGW आप लोग लिखेंगे तो ये पहला लिंक शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे डाउनलोड का बटन ये रहा। सही है, डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। गौर से एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। तो जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है, कंपाइलर हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, हम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ज़रा VS कोड को देख लेते हैं। VS कोड में क्या क्या एक्सटेंशंस, कौन कौन सी एक्सटेंशंस वगैरह हमें इस्तेमाल करनी है और उनको इंस्टॉल कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं क्लास 2 का। कोई सा भी आपने फोल्डर बना लेना है और यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं। अब हम देखते हैं इसको VS कोड में ओपन कैसे करेंगे। दो मेथड है VS कोड में ओपन करने के, या ऐसे भी सिलेक्ट फोल्डर करके भी कर सकते हैं, और या क्लास 2 पे क्लिक करके इधर हम लिखेंगे, यहाँ से हटा के इधर हम लिखेंगे CMD। जब हम CMD लिखेंगे ना, तो ये हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और इधर लिखेंगे हम कोड स्पेस डॉट। जब इंटर करेंगे तो हमारे पास ये इस फोल्डर में हमारा VS कोड हमारा ओपन हो जाएगा। सही। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास इधर से हम ये फाइल का ऑप्शन है। फाइल का ऑप्शन से कोई भी फाइल इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से न्यू फाइल बनाएंगे main.c वगैरह की। और बाकी आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। थीम वगैरह हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कलर थीम वगैरह चेंज हो जाती हैं। और बाकी हम देखते हैं हमें सी के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे ना, जब इंटर करेंगे इधर गए हम एक्सटेंशंस पर और हमने इधर सर्च में लिखा सी। देखते हैं, थोड़ा नेट स्लो है। हम्म, हम्म, हम्म। ओके, ये देखें, ये हमारे पास ना ये वाली सी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो तीन एक्सटेंशन हमें दिख रही है ना,
ये वाली और ये तीनों एक्सटेंशंस हमें इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इस पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है और ब्लू टिक बना हुआ था आई थिंक। तो ये जो तीनों एक्सटेंशन है ना हमें इंस्टॉल करनी है। और हमें एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, वो है हमारे पास कोड रनर के नाम से। कोड रनर ये देखें, ये वाली एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी है। इससे क्या होगा और इसका फायदा क्या है वो मैं आपको आगे चलेगा बताऊंगी। तो अभी के लिए जो चार एक्सटेंशन बताएंगे ना हम इंस्टॉल कर लें। ये 1 2 3 और ये कोड रनर 4। सही। तो अब देखें हमारे पास 100% इंस्टॉल हो गया है। सही है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना min.GW32 GCC G++, सिर्फ इस वाले को ही हम टिक करेंगे। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल होगा तो इसलिए ग्रीन हुआ हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस वाले को टिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। जब हम अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये जो आइकन है ना ये डिसेबल है। जब आप अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये विंडो यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन आएगा, वो आप क्लिक करेंगे और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आपका जीसीसी इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बंद कर देना है और अब हमें ना अपने इधर आना है फोल्डर पर। जो हमारे फोल्डर का आइकन है इधर आएंगे, इधर हम जाएंगे लोकल डिस्क पर सी पर और यहाँ पे हमें MinGW का ना फोल्डर सर्च करना है। तो मुझे ये दिखा था MinGW का फोल्डर ये रहा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बिन के पाथ पर जाना है। इधर हमने बिन पर क्लिक करा और ये जो पाथ है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक आया है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे, इधर हम सर्च करेंगे सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये देखा, थोड़ा सर्च कर लेते हैं सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। हमने इधर करा, इधर गए। अब हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पर और इधर हम जाकर एक सेकंड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे ना, सेकंड एक सेकंड, पाथ पर आए। हमने क्या करा, इधर दोबारा देखते हैं। हम इधर पाथ पर आए, हम इधर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो हमने कॉपी करा था ना वो इंटर कर ओके कर देंगे। सही है, राइट। तो अब देखें हमारे पास 100% इंस्टॉल हो गया है। सही है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना min.GW32 GCC G++, सिर्फ इस वाले को ही हम टिक करेंगे। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल होगा तो इसलिए ग्रीन हुआ हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस वाले को टिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। जब हम अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये जो आइकन है ना ये डिसेबल है। जब आप अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये विंडो यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन आएगा, वो आप क्लिक करेंगे और ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आपका जीसीसी इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बंद कर देना है और अब हमें ना अपने इधर आना है फोल्डर पर। जो हमारे फोल्डर का आइकन है इधर आएंगे, इधर हम जाएंगे लोकल डिस्क पर सी पर और यहाँ पे हमें MinGW का ना फोल्डर सर्च करना है। तो मुझे ये दिखा था MinGW का फोल्डर ये रहा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बिन के पाथ पर जाना है। इधर हमने बिन पर क्लिक करा और ये जो पाथ है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक आया है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे, इधर हम सर्च करेंगे सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये देखा, थोड़ा सर्च कर लेते हैं सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। हमने इधर करा, इधर गए। अब हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पर और इधर हम जाकर एक सेकंड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे ना, सेकंड एक सेकंड, पाथ पर आए। हमने क्या करा, इधर दोबारा देखते हैं। हम इधर पाथ पर आए
हम इधर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो हमने कॉपी करा था ना वो एंटर कर कर ओके कर देंगे। सही है, राइट। सॉरी माइक ऑफ था। अब हम क्या करते हैं, हम ना अपनी फाइल बना लेते हैं यहाँ पर और हेलो वर्ल्ड जरा करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक से ना, कंट्रोल और इधर बैकटिक की होती है उधर, वो मैंने प्रेस की और ये हमारे पास टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे जीसीसी इंटर करके देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल हुआ है या नहीं। एक सेकेंड। तो जीसीसी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमने कोई फाइल नहीं दी है इसको। तो इस वाले जो एरर का मतलब है ना, ये हमारे पास है कि जीसीसी इंस्टॉल है। सही है। और अगर यहाँ पे कोई रेड लाइन से कोई एरर शो होता है तो इसका मतलब है कि आपकी सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, आपको दोबारा इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोड जरा लिख कर देख लेते हैं और जरा कन्वर्ट करके देख लेते हैं कोड को। तो हम यहाँ पे इंक्लूड लिखेंगे TDIH और इधर इंट मेन फंक्शन printf hello और यहाँ पे सेमीकोलन रिटर्न 0। ठीक है, हमने ये बेसिक सा सी लैंग्वेज का कोड लिख दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये रन कैसे होगा। हमने यहाँ पे लिखा है जीसीसी जो हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया था वो, और हमने यहाँ पे मेन डॉट सी लिख दिया। जैसे ही हमने मेन डॉट सी लिखा यहाँ पे तो हमारे पास a.exe की फाइल बनकर आ चुकी है। मतलब ये कोड हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि डायरेक्ट सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देगा। सही। अगर आप लोगों को यहाँ तक प्रोग्राम चल गया है और a.exe की फाइल बन गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम आगे देखते हैं। अब एक चीज़ मैंने इंस्टॉल करवाई थी आप लोगों से, वो थी कोड रनर की एक्सटेंशन। सही है। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने कोड में चेंजेस करी, हेलो सहार सलीम लिखा मैंने यहाँ पर। तो मसला ये है कि मुझे हर दफ़ा जीसीसी मेन डॉट सी करना पड़ेगा। तो कोड रनर की जो एक्सटेंशन थी ना, वो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपके पास ना ये प्ले का बटन शो हो रहा है। सही है। ये जो एरो है ना, इस पर क्लिक करके जब हम रन कोड करेंगे ना तो हमें कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। और ये जो a.exe की फाइल है ना, इसको तो आप डिलीट कर दें, किसी काम की नहीं है। ये हमारे पास जो कोड रनर एक्सटेंशन है ये हमारे पास एक मेन डॉट exe की फाइल बनाकर देगी। सही है। जो हमारी फाइल का नाम है उसी नाम से हमें एक exe की फाइल बना के देगी। इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारे पास, अब हमें कोई बार बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीसीसी फाइल का नाम, जीसीसी फाइल का नाम, बस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये कोड कंपाइल हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपना पहला सी का प्रोग्राम लिख लिया है। होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एक चीज़ एक और दफ़ा मैं बता दूं, और जो हमने सिस्टम पाथ यहाँ से कॉपी करा था ना, सेकेंड, सिस्टम पाथ जो हमने कॉपी करा था ये वाला मिंजी डब्ल्यू बिन, वो मैं दोबारा बता रही हूँ। वो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। सही है। यहाँ पे हमने दोबारा एनवायरनमेंट वेरिएबल पर गए और यहाँ पे हमने ये पाथ पर गए, पाथ पे जाके न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे। सही है। मैंने दोबारा बता दिया, होप कि आप लोग के समझ आ गई हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उसके बाद दोबारा किसी वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।